मंडे मॉर्निंग लॉन्ग वीकेंड के बाद अगर खुश होना है तो मेरे साथ रहें और इस वीडियो को देखें स्टार्टिंग टू एंडिंग। यू गोना लव दिस वन, दैट्स व्हाट आई कैन प्रॉमिस यू। और मैं इतना मानती हूँ कि खुश नसीब वो लोग नहीं होते जिनका नसीब बहुत अच्छा होता है, लेकिन खुश नसीब वो लोग होते हैं जो अपने नसीब से बहुत खुश होते हैं। एक ऐसी ही कहानी जो आपको बहुत पसंद आएगी, दैट्स माई प्रॉमिस। ये है मेरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, ज़रूर से सब्सक्राइब करें। एंड एवरी वीक मंडे टू थर्सडे मैं अपनी कहानियाँ रखने की कोशिश करती हूँ सिर्फ आपके लिए, तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि मैं जब भी कहानी रखूँ तो आपको पता चल जाए। और आज की कहानी इज सुपर मोटिवेटिंग, सुपर इंस्पायरिंग, आपको खुश कर देगी, चेहरे पर स्माइल होगी, दैट्स अ प्रॉमिस। अर्चना के साथ स्टे राइट हियर एंड डू सब्सक्राइब। कहानी है प्रतीक की। प्रतीक जो अपने घर पर बैठा हुआ था और अचानक स्त्री वाले भैया आ जाते हैं और हमेशा की तरह वो गिन के कपड़े ले लेता है और गिन के कपड़े दे देता है। वो पूछता है कि महीना खत्म हो गया तो भैया हिसाब नहीं करना। तो स्त्री वाले भैया अपनी नोटबुक निकालते हैं, उसके अंदर टोटल करते हैं कि 600 रुपये हुए। आगे कुछ बोलते हैं उससे पहले प्रतीक अपने जेब में से 1000 रुपये की नोट निकाल के दे देता है उन्हें। वो कहते हैं कि भैया पहले नोटबुक देख तो लीजिए, मैंने क्या हिसाब किया वो तो देख लीजिए। प्रतीक कहता है आप 15 साल से मेरे घर पर आते हो, मैंने कभी आपसे हिसाब किताब मांगा है, कभी आपकी नोटबुक देखी है? इतने में वो कहता है कि मैं ये 1000 रुपये आपसे नहीं ले सकता क्योंकि आपके 1000 रुपये मेरे पास जमा थे, उसमें से 600 मैंने काट लिए हैं और 400 जमा बाकी है जिसका हिसाब हम बाद में कर सकते हैं। प्रतीक कहता है मैंने तो आपको कोई 1000 रुपये दिए नहीं थे, फिर काहे के जमा? अब प्रतीक वो नोटबुक अपने हाथ में लेता है, वो देख ही रहा होता है कि इतने में वो स्त्री वाले भैया अपने बारे में बताना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि जब भी मेरे पास कोई भी कपड़ा आता है तो मैं हमेशा उसकी जेबें टटोलता हूँ और आपके पैंट की जेब में से 1000 रुपये निकल आए थे। अब मैं ऐसा कुछ भी होता है तो अगले ही दिन उस इंसान को वो चीज़ या वो पैसे लौटा देता हूँ, लेकिन मैं आपको लौटा नहीं पाया। इस महीने इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा आ गया था और माँ को अस्पताल ले जाना था चेकअप के लिए। सच कहूँ तो भैया मेरे दिल में थोड़ी सी लालच भी आ गई थी, लेकिन अब ये 1000 रुपये की नोट ना मुझे चैन से सोने नहीं देती। मैं सुबह जब उठता हूँ और अपने भगवान के आगे दिया बत्ती करता हूँ तभी भी मुझे ये 1000 रुपये दिखाई पड़ते हैं। आज मैंने मन बना लिया था कि ये 1000 रुपये मैं आपको वापस लौटा दूंगा, लेकिन अभी जो मेरी हालत है, जो मेरी परिस्थिति है, उसमें इस महीने तो नहीं, लेकिन अगले महीने मैं ये 1000 - 600 यानी 400 रुपये आपको लौटा दूंगा पक्के से। प्रतीक ये सारी बातें सुन रहा था, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वो सोच रहा था कि यहाँ इस दुनिया में जहाँ लोग मौका तलाशते हैं तुम्हें लूटने का, वहाँ ऐसे भी लोग हैं। उसे गर्व हो रहा था अपने देश पर कि अपने देश में ऐसे भी ईमानदार लोग हैं आज की दुनिया में भी। उसने वो स्त्री वाले भैया को घर के अंदर बुलाया, उनको चाय पिलाई और बातों बातों में पूछा ये जो आपको भगवान जी के सामने दिया जलाते हुए जो होता है वो क्या है, उसे कैसे बयां करेंगे आप? वो कहता है ये तो कुछ नहीं, भगवान का साक्षात्कार है। इस पर प्रतीक कहता है कि नहीं, ये भगवान का साक्षात्कार नहीं, आत्मा का साक्षात्कार है। और जिसे अपनी आत्मा की आवाज़ सुनाई पड़ती है ना, उसी को भगवान का साक्षात्कार होता है। ये 1000 रुपये भैया जो आपको मिले हैं उससे ना बहुत ज़्यादा अमीर हो गए, ना मैं बहुत ज़्यादा गरीब हो गया। उसकी नोटबुक अपने हाथ में लेकर 1000 - 600 = 400 बाकी जो है उसको काट देता है प्रतीक। उनके हाथों में 1000 रुपये की नोट थमा के फिर कहता है इसमें से 600 रुपये काट लो और 400 रुपये जो जमा बाकी हैं आपके पास, इसका बाद में हिसाब करेंगे। प्रतीक वो स्त्री वाले के कंधे पे हाथ रख के कहता है हमारे जीवन में यही बात कायम रहेगी कि खुश नसीब वो नहीं जिसका नसीब बहुत अच्छा होता है, बल्कि खुश नसीब वो है जो अपने नसीब से खुश रहता है। इस दुनिया में जहाँ अगर आपके पास दौलत है, आपकी दौलत देखकर आपका चढ़ बैठने वाले लोग हैं दौलत को हथियाने के लिए, उसमें ऐसे भी लोग हैं हमारे बीच जिनको बेईमानी का एक पैसा सोने नहीं देता। समय और समझ बहुत ही खुश नसीब लोगों को साथ में नसीब होता है, वरना समय पर समझ नहीं आती और जब तक मैं समझ आती है तब तक मैं समय हाथ से निकल चुका होता है। सही कहा ना? अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़रूर से मेरी इस ओनली एंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर हफ्ते जब मैं मेरी कहानियाँ रखूँ तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। और ज़रूर से मेरे इस यूट्यूब चैनल के बारे में अपने दोस्तों को और अपने घर वालों को ज़रूर से बताएं। ऑल आई वॉन्ट टू डू इज़ स्प्रेड हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी। अर्चना की ओर से सलाम, दुआ, वणक्कम, प्रणाम, सत श्री अकाल। केम छो, सारू छे? विश्व आखुई मारू छे। अर्चना की ओर से